राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाड़ा और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद हैं ठस्का गांव में, आदमपुर हलके के ठस्का गांव में मौजूद। और यहाँ पे हम पहुँचे सर्वे के लिए, लेकिन सर्वे न करते हुए हमने देखा यहाँ काफ़ी किसान नेता और किसान साथी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस मकसद को लेकर, किस पार्टी को सपोर्ट करते हुए वो यहाँ पहुँचे। राम राम जी। जी राम राम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो सर? नहीं, हमारा काम सपोर्ट करने का नहीं है जी। हमारा काम विरोध करना है जी। और विरोध सरकार का होता है। और सरकार में बीजेपी और जेजेपी है, तो बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी के विरोध के लिए 3 दिन पहले भी कार्यक्रम रखे थे, 21 से लेकर के और 23 अक्टूबर तक। करीब करीब आदमपुर विधानसभा के 35 से ज़्यादा गांव में गए और अभी 3 दिन लगातार और 30-35 कार्यक्रम रखे जाएंगे। और किसान पंचायतें हो रही हैं, इन पंचायतों में किसान भी आ रहे हैं, इनमें मजदूर भी आ रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं। और सबका एक ही संकल्प है कि तीसरा उपचुनाव सरकार का है। 3 कृषि कानून आए, बड़ौदा का उपचुनाव था, बीजेपी जेजेपी की हार हुई। उसके बाद एलनाबाद का उपचुनाव था, बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी की हार हुई है। तो इसी प्रकार से आदमपुर के पास एक इतिहास लिखने का अवसर आया है और बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को हरा करके वो एक नया इतिहास लिखने का काम करें, जिससे किसान आंदोलन को ताकत मिलेगी। और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं और पूरा समर्थन सबका मिल रहा है। जी, आपको क्या लगता है किस मेन मुद्दे को लेकर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे बहुत हैं। हमारे मुद्दे हैं जो 13 महीने तक आंदोलन चला, उस आंदोलन का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जेजेपी जिम्मेदार है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी और जेजेपी की है। अग्निपथ योजना आई, भारत की सेना को बेच दिया, उसकी जिम्मेदार बीजेपी जेजेपी है। बिजली बिल आ रहा है, जबरदस्ती बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदार बीजेपी जेजेपी है। लखीमपुर खीरी का नरसंहार हुआ, उसकी जिम्मेदार भी बीजेपी और जेजेपी है। आज तक न्याय नहीं मिला है, टैनी आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर है। इसी प्रकार से किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला हो रहा है, और किसानों की पेंशन का मुद्दा है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी का आप देखिए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ किसने बोला? उसके बाद किसानों की कर्ज माफी करेंगे, ये झूठ किसने बोला? ये सारे तमाम वो मुद्दे हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा से वादा खिलाफी की भारत की सरकार ने लिखित में चिट्ठी देने के बाद। उसी प्रकार से आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा के अंदर मुश्तरका मालकान जमीनों का मुद्दा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उसके बाद बीमा क्लेम को लेकर के जो है कंपनियां लूटपाट कर रही हैं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसमें अध्यापक नहीं है। यहाँ जो है विकास की जगह विनाश हो रहा है। तो सबकी जिम्मेदार बीजेपी है और उसके सहयोगी हैं। यहाँ कुलदीप बिश्नोई की बात कर लें, हम किसान आंदोलन में इस्तीफा मांगते थे कि भाई जो किसानों के साथ है, एमएलए एमपी चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, वो किसानों के समर्थन में इस्तीफे दे। तब कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा नहीं दिया, उस समय बात किसान की थी। आज कुलदीप बिश्नोई अपने फायदे के लिए इस्तीफा दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो चोरों का गिरोह है, चोरों का गिरोह है। आज इतने वर्षों से आदमपुर में विकास होना चाहिए था, विकास की जगह विनाश हो रहा है। विनाश का जिम्मेदार कौन है? जो कुलदीप बिश्नोई ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना, काले चोर पर भरोसा कर लेना। आज भारतीय जनता पार्टी ठीक होगी। अपने उसका बेटा भव्य बिश्नोई ये कहता था ये पार्टी तो परमानेंट किसान और मजदूर विरोधी पार्टी है। यहां धरने चल रहे हैं, हमारे आंदोलन चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई एक भी धरने में आंदोलन में गए हैं, कह रहे हैं विकास करेंगे, वोट दो। तो इतने सालों से जनता इनको ढोती आ रही है, तो इनको जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए कि क्या इनकी भाजपा से सेटिंग हुई है, क्या इनकी सरकार के साथ सेटिंग हुई है, जो ये किसानों की हत्यारों की पार्टी से टिकट लेकर के और चुनाव लड़ रहे हैं। बिश्नोई की बात करें, अभी चीते आए भारत में, चीते क्या खा रहे हैं? हिरण खा रहे हैं। और बिश्नोइयों का हिरण का जो सम्मान है वो उनके धर्म में कितना बड़ा है। आज कुलदीप बिश्नोई
हिरण को जो चीतों को खिला रहे हैं उसी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिश्नोई समाज भी देख रहा है, यानी कि अपने फायदे के लिए जमीर बेच दिया कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन जनता ने जमीर थोड़ी बेचा, जनता तो इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। जी, कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि मुझे तो राज अब मिला, अब तक तो मैं चोरों की पार्टी में शामिल था। पहली बात तो ये है कि कुलदीप बिश्नोई से आदमपुर की जनता सवाल कर रही है, उनका स्टैंड क्या है, उनका स्टैंड क्या है, वो अपना स्टैंड तो बताएं। ये तो बिना पेंदी का लोटा है, ये तो हवा का रुख देख के चलता है। अब जनता इसकी नब्ज पकड़ चुकी है और बड़े बड़े राजाओं के किले ढह गए, बड़े बड़े रजवाड़ों का राज खत्म हो गया। जनता बड़ी होती है, इसलिए ये तय है कि एक एक जो यहाँ ईवीएम का बटन दबेगा, एक एक मतदाता का, वो बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ डलेगा और एक एक शहीद किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे। और हम तो कह भी रहे हैं इनको कि भाई मुआवजा चाहिए, जनता कह रही है चाहिए तो सरकार के प्रत्याशी को हराओ। स्कूल खुलवाने हैं, बोला जी खुलवाने हैं, तो फिर बीजेपी, ये सरकार हारेगी तब यहाँ विकास होगा, और सरकार हारेगी तो आदमपुर वाले जीतेंगे। जी, आप अलग अलग गांव में जा रहे हो, काफी गांव में आपने देखा भी है, जानकारी भी हासिल की है, किस पार्टी का माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए वो हमारा काम नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका काम है। हमारा केवल एक काम है, जनता अपने विवेक से मतदान करे और जनता बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए मतदान करे। जीतेगा कौन, जीतने की ज्यादा चर्चा नहीं है, यहाँ तो चर्चा है कुलदीप बिश्नोई का पुंजड़ पाड़न की और उसके बेटे भव्य बिश्नोई का पुंजड़ पाड़ने की। जी, तो उनका पुंजड़ तो जब पटेगा जी, जब टक्कर वाले आदमी थी आप सपोर्ट करोगे, जब तीन पार्टियां थी वोट खिंडाए दी तो वो पुंजड़ पटता तो को नहीं। जनता समझदार है, यहाँ कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई जीत का मुद्दा है बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी की हार का, और जनता संगठित होकर के वोट डालेगी। जी बे यो पिपड़ पाटेगा, कुलदीप बिश्नोई कह रहा है ना हम पिपड़ हैं, हमें कौन उखाड़ सकता है, तो हम तो कह रहे हैं भाई अब की बार तो पक्का आपको जनता उखाड़ेगी। जनता समझदार है, जनता अपने विवेक से फैसला लेगी, संगठित होकर के, एक होकर के, और बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट डालो। जीते तो कोई गा, लेकिन जीतने वाले की चर्चा नहीं है, जीतने वाले से कोई प्यार नहीं है। जीतने वाला कल को ठीक काम नहीं करेगा तो उसके लिए भी अभियान चलेगा। आज इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को कोई दूसरी सरकार सत्ता में आएगी, वो ठीक काम नहीं करेगी, तो हम तो आपके सामने ये बात कह रहे हैं, जितनी मजबूत लड़ाई इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं उतनी ही मजबूती के साथ हम अगली सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। जी, आपने जनता से भी सुना होगा और ऊँ भी चुलबुला सा सुना होगा कि चोर तो सारे हैं, कोई भला को नहीं, फिर निर्दलीय क्यों न उठा दो किसी ने? ऐसा है, चोर सारे हैं लेकिन चोरों के सरदार हैं बीजेपी और जननायक जनता पार्टी वाले। तो एक बार चोर तो बाद में देखेंगे, महाचोर जो देश में आगे, हरियाणा में आगे, आदमपुर में आगे, एक बार महाचोरों का इलाज करो, उसके बाद फिर हम कोई दुकान थोड़ी चलाते हैं, चोरों से निपटते रहेंगे, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा ये है कि देश को बेचने वाले लोग आए हैं, किसानों की ज़मीन से किसानों को बेदखल करने वाले लोग आए हैं, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने वाले लोग सत्ता में आए हैं, अंग्रेजों की जो मुखबरी किया करते थे आरएसएस के लोग वो सत्ता में आए हैं। अब मुद्दा ये बड़ा है कि हम बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, सरकार हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, नशे की तरफ धकेलना चाहती है, वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को लड़वाना चाहती है। हम सरकार को वोट देते हैं, सरकार कह रही अग्निपथ योजना ले लो, हम सरकार को वोट दे रहे हैं, खट्टर साहब कह रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम देंगे, ठेके पे नौकरियां लगाएंगे पूरे हरियाणा को। हम जो है सरकार को वोट दे रहे हैं, सरकार आरक्षण पर डाका डाल रही है, सरकार क्रीमी लेयर का कोटा थोप रही है, सरकार हमें महंगी सब्जियां दे रही है, महंगे फल दे रही है, और किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा है। जबकि ये सारे मुद्दे हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ से बीजेपी और जेजेपी हारेगी तो हरियाणा में और देश में, क्योंकि ये किसान के सम्मान की लड़ाई है, उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। और हम बार बार, हम यहाँ कोई वोट मांगने थोड़ी आ रहे हैं, हमारा परिवार, हम केवल यही बात कहने के लिए आए हैं कि ना हम बीजेपी और जेजेपी के जुल्म और अत्याचार और उनकी नीतियों को ना हम भूलेंगे और ना हम अपने परिवार के लोगों को भूलने देंगे, और इनका इलाज होगा तो पूरे प्रदेश में खुशी की लहर आएगी और पूरा हरियाणा बढ़िया दिवाली मनाएगा। 3 तारीख को वोटिंग है और उसके बाद रिजल्ट कब आ रहा है? 6 तारीख को रिजल्ट आएगा। जी।
तो फिलहाल एक बात और है जी, जो पुरानी पेंशन बहाल करो को लेकर कर्मचारियों ने काफी रोष प्रदर्शन आदमपुर में करा, वो भी शायद सरकार के विरोध में आ रहे थे, और पंजाब में यह चीज लागू भी होगी है पुरानी पेंशन, उसने लेकर क्या कहोगे? देखिए, सरकार ने वादा किया था, हरियाणा की सरकार ने वादा किया था कि पुरानी पेंशन नीति ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मनोहर लाल खट्टर ने और दुष्यंत चौटाला ने ठगा नहीं। ये बात पक्की है। कर्मचारियों को भी झूठ बोला कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। यहाँ हजारों कर्मचारी आदमपुर के अंदर आए और यही बताने के लिए आए कि ना इन्होंने नौजवानों को छोड़ा, ना कर्मचारियों को छोड़ा, ना इन्होंने जो है किसान को छोड़ा, ना मजदूरों को छोड़ा, कर्मचारियों के साथ धोखा किया। इसी प्रकार से आप देखिए, अभी गाँव में लंपी वायरस आया, सरकार के प्रबंध क्या थे? जीरो प्रबंध थे। इसी प्रकार से बहुत सारे इतने मुद्दे हैं कि अगर आप बात करने लग जाओ तो रात हो सकती है। सरकार की, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, इनकी हर नीति उद्योगपतियों के लिए है, और ये किसान को तो पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। जी, रवि आजाद जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके विचार आप लोगों ने सुना। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।